अंतिम समय का दर्शन। चाणक्य कहते हैं, समय कभी किसी को नहीं हराता, इंसान खुद को समय से पहले हरा देता है। दोस्तों, जरा आंखें बंद करो, सोचो, अगर तुम्हें अचानक बताया जाए कि अब समय बहुत कम बचा है, तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले क्या बोलेगा? अजीब है ना? जब समय बहुत होता है हम उसे बर्बाद कर देते हैं, और जब समय कम रह जाता है हम हार मान लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, समस्या समय की कमी नहीं होती, समस्या होती है अंतिम समय का डर। यही डर इंसान से कहलवाता है, अब क्या फायदा, अब बहुत देर हो चुकी है, और यहीं से बिना लड़े पराजय शुरू हो जाती है। इतिहास का सबसे बड़ा सच इतिहास उठाकर देखो दोस्तों, सबसे बड़े बदलाव शुरुआत में नहीं हुए, वे तब हुए जब सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था, जब दुनिया ने उम्मीद छोड़ दी थी, जब हालात मजाक उड़ा रहे थे। चाणक्य इसे कहते हैं अंतिम समय का अवसर। हर इंसान को एक आखिरी मौका मिलता है, फिर भी कुछ ही लोग इतिहास क्यों लिखते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं, अगर शुरुआत सही नहीं हुई तो अंत कैसे सही होगा? चाणक्य कहते हैं, जो अंत को समझ लेता है वही शुरुआत का स्वामी बन जाता है। बुद्धि की थकान असली हार। दोस्तों, एक सवाल है, इंसान को सबसे ज्यादा क्या तोड़ता है? गरीबी, असफलता, धोखा नहीं। चाणक्य कहते हैं, इंसान तब टूटता है जब उसकी बुद्धि थक जाती है। हालात अचानक किसी को नहीं हराते, वे धीरे धीरे दिमाग को थकाते हैं। पहले उम्मीद टूटती है, फिर आत्मविश्वास, और अंत में सोचने की ताकत। यही असली हार है। जिस दिन कोई इंसान कहता है, मैं अब सोच नहीं पा रहा, समझ लेना हार शुरू हो चुकी है। दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन बाहर नहीं होता दोस्तों, वह अंदर होता है। वह आवाज, अब मत सोचो, अब कोशिश मत करो, जो होना था हो गया, यह आवाज सच जैसी लगती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो आवाज सोचने से रोके वह सत्य नहीं, डर है। इतिहास में सबसे बड़े योद्धा तलवार से नहीं हारे, वे हारे अपने मन से। पतन का वर्ष, पतन एक दिन में नहीं होता, कोई भी इंसान अचानक नहीं टूटता। पतन होता है धीरे, बहुत धीरे। चाणक्य कहते हैं, इंसान तब नहीं गिरता जब वह हारता है, इंसान तब गिरता है जब वह हार को अपनी पहचान बना लेता है। बाहर सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर सब बिक चुका होता है। और सबसे खतरनाक चीज बनती है आदत, असफलता की आदत, समझौते की आदत, चलने दो की आदत। शून्य अवस्था, जब खोने को कुछ न बचे। दोस्तों, जिंदगी का सबसे अजीब पल वह नहीं होता जब सब कुछ छिन जाता है, सबसे अजीब पल होता है जब इंसान समझ जाता है अब खोने को कुछ बचा ही नहीं। यही डर खत्म होता है। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास खोने को कुछ नहीं उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। इसे कहते हैं शून्य अवस्था। शून्य खाली नहीं होता, शून्य आजाद होता है। कमजोर बनाम मजबूत, कमजोर आदमी आराम खोजता है, मजबूत आदमी रास्ता बदलता है। कमजोर आदमी समय को दोष देता है, मजबूत आदमी समय से सवाल करता है, अब मेरे पास क्या है, अब मेरी चाल क्या होगी। यही रणनीति जन्म लेती है। चाणक्य कहते हैं, जो मन का गुलाम है वह कभी राजा नहीं बन सकता। निर्णय की ताकत, जिंदगी की सबसे भारी चीज कोई बोझ नहीं, सबसे भारी चीज है अनिर्णय। निर्णय परफेक्ट नहीं होता, निर्णय का मतलब है रुकना बंद करना। एक गलत फैसला तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन कोई फैसला न लेना तुम्हें खत्म कर देता है। दिशा का विज्ञान तेज चलने वाला नहीं, सही दिशा में चलने वाला मंजिल तक पहुंचता है। गलत दिशा में की गई मेहनत भी जाया चली जाती है। चाणक्य कहते हैं, दिशा बदलना कमजोरी नहीं, बुद्धि की निशानी है। कल बदलेंगे, सबसे खतरनाक झूठ। अगर किसी इंसान की जिंदगी चुपचाप बर्बाद करनी हो, उसे एक वाक्य दे दो, कल बदलेंगे। कल कभी नहीं आता, कल सिर्फ आज से भागने का बहाना है। बदलाव आरामदेह नहीं होता, लेकिन वही इंसान को गढ़ता है। अनुशासन, जब मन थक चुका हो, मोटिवेशन मेहमान है, अनुशासन सैनिक। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, अनुशासन रहेगा और जिताएगा। चाणक्य कहते हैं, नियम पर चलने वाला कभी टूटता नहीं। छोड़ने की कला इंसानता इसलिए नहीं कि उसके पास कम है, वह हारता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा है। गलत लोग, गलत आदतें, गलत सोच, छोड़ना दर्द देता है, लेकिन वही भविष्य बनाता है। लिखने की शक्ति, लिखना मतलब दिमाग को आदेश देना। जो कागज पर नहीं उतरता वह मन से भागता रहता है, लिखा हुआ झूठ नहीं बोलता। चाणक्य कहते हैं, रणनीति मैदान में नहीं, शांत जगह पर बनती है। योद्धा का जन्म योद्धा शोर में पैदा नहीं होता, वह पैदा होता है एक शांत निर्णय में। जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है,
अब कोई कल नहीं, अब कोई बहाना नहीं, अब सिर्फ आदेश। क्योंकि जो आखिरी वक्त को जीत लेता है वही इतिहास लिखता है, और इतिहास हमेशा योद्धाओं को याद रखता है। अगर यह कहानी तुम्हें अंदर तक छू गई हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है, और ऐसी ही दमदार, दिमाग हिला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक मजबूत रहो, सतर्क रहो, योद्धा बने रहो।